आज देखिए सारी लड़ाइयाँ चल रही है। भगवान श्री कृष्ण, आखिर लोग कहते हैं, कई बार बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई की बात नहीं की थी। भाई लड़ाई से हमें परहेज क्यों हो रहा है? लड़ाई की बात उन्होंने क्यों नहीं की? युद्ध क्षेत्र में लड़ाई नहीं हो रही। अगर आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई की बात भगवान श्री कृष्ण नहीं कर रहे हैं, तो दोनों के समय जो 18 अक्षुण्णी सेना खड़ी थी वो किस लिए खड़ी थी? उसके बाद जो रक्तपात हुआ वो किसके लिए हुआ? तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लड़ाई की नहीं बात हो रही। हाँ, वो बाहर की भी लड़ाई और अंदर की लड़ाई दोनों की बात वो कर रहे हैं। मोक्षदा एकादशी जो बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत है, भगवद गीता की शुरुआत एक ऐसे क्षेत्र में हो रही है जो सामान्य स्तर पर ज्ञान का केंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान के केंद्र अभी तक धरती पे विद्यालय, विश्वविद्यालय या गुरुकुल रहे हैं। लेकिन जहाँ ज़िंदगी और मौत का सामना हो रहा है, आमने सामने एक दूसरे की गर्दनों को काटने के लिए लोग जब तत्पर हैं, उस वक्त भगवद गीता का ज्ञान अवतरित हो रहा है इस धरती पर। दुनिया के बहुत सारे विद्वान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एक ब्रिटिश विद्वान ने जब गीता का अध्ययन करना शुरू किया था, जब पहले अध्याय को पढ़ रहा था और पहले अध्याय में जब उसने ये पढ़ा कि अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया है, वहाँ तक तो सारी बातें उसे बहुत अच्छी लगी। लेकिन जैसे ही जब उसने ये पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन उठ खड़े हो जा, युद्ध कर, अपने कर्तव्य को निभा, उसके बाद उसने गीता को बंद कर दिया था। वो कहता है ये कैसे भगवान हैं जो कहते हैं युद्ध कर? क्योंकि आज तक इस धरती पर जो भी गुरु महात्मा आए हैं, पैगंबर आए हैं, सब ने शांति की बात की है, लेकिन ये कैसे भगवान हैं जो युद्ध की बात कर रहे हैं? और यही कारण है कि पाश्चात्य देश के लोग इन बातों को कई बार समझ नहीं पाते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे थे और किस युद्ध की बात कर रहे थे। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। कथा कहती है कि भगवान ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि की रचना कर दी, मानव, स्त्री, पुरुष, वनस्पति सबकी रचना की, उसके बाद ये उम्मीद कर रहे थे कि सारी सत्ताएं जो हैं, चराचर सत्ता, वो सकारात्मक रूप से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे की तरफ तरक्की करेगी। लेकिन भगवान ब्रह्मदेव को बाद में पता चला कि हमने जिनको भी बनाया है वो सब अलग अलग रह रहे हैं, यानी एकजुटता नहीं है उनमें, आपस में कोई संबंध नहीं बन रहा है। पुरुष अलग हैं, स्त्री अलग हैं, वृक्ष अलग हैं, वनस्पति अलग है, जीव जंतु अलग है, आपस में कोई तालमेल नहीं हो रहा है, मिलन नहीं हो रहा है। इससे सृष्टि के आगे के विकास की जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने, कथा कहती है कि उन्होंने बंधन को बनाया था और बंधन को भेजा धरती पर कि जाओ और सबको एक बंधन में बांधने की कोशिश करो, सभी स्त्री पुरुष मानव जाति सबको एक दूसरे में एक साथ बांधने की कोशिश करो। बंधन आता है, पूरी दुनिया में घूमता है, लेकिन हार मान जाता है क्योंकि कोई भी बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं था, वापस चला जाता है। भगवान ब्रह्मदेव से कहता है, प्रभु क्षमा करें, जिस मकसद के लिए आपने भेजा था उस मकसद को मैं पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ किसी और को भी भेजता हूँ, लेकिन शर्त एक है, तुम पीछे पीछे चलना, उसे आगे आगे चलने देना, जब उसका इशारा मिले तो तुम अपना कार्य कर देना। भगवान ब्रह्मदेव ने जब उस दूसरी सत्ता को बुलाया था, उसे कामना कहते हैं। कामना आती है, कामना आती है, कामना से परिचय कराते हैं भगवान ब्रह्मदेव बंधन का, और कहते हैं कामना पहले जाएगी, अपनी बातें कहेगी, बहलाएगी, फुसलाएगी, मनाएगी, समझाएगी, जब इशारा करेगी तो तुम बंधन में बांधने के लिए तैयार हो जाना।
उसके बाद से धरती पे कामना पहले पहले आगे आगे चलती है, सभी के पास आती है, कहीं ना कहीं हम सब के जीवन में कामना आती ही है। और जब कामना जगा देती है हमारे अंदर की तृष्णा को, हमारे अंदर की कामना को, जब कामना जगा देती है कि अगर हम आपसे मिलेंगे तो हमारा क्या लाभ होगा, आप हमसे मिलेंगे तो आपका क्या लाभ होगा, कैसे हम दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे का लाभ करेंगे। जब ऐसी कामना जग जाती है, कामना जब ऐसी इच्छाओं को जगा देती है और जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो धीरे से कामना इशारा करती है बंधन को, आ जाओ बंधन में बांधने के लिए अब दोनों तैयार हैं। और दोनों जब बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं, बंधन आता है और बंधन में बांध देता है, उसी को इस दुनिया में संबंध कहते हैं। समान रूप से बंधने के लिए जब दो प्राणी तैयार हो जाते हैं उसको ही संबंध कहते हैं। और तब से हम सभी बंधन में बंधे चले जा रहे हैं। भगवत गीता कहती है, चार ही बात करती है, चार ही शब्दों में पूरे भगवत गीता का सार है। पहला जो शब्द है वो काम है। काम है, अर्थ है, धर्म है और अंतिम मोक्ष है। जो आज हम मोक्षदा एकादशी की बात कर रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना ही भगवत गीता का अंतिम लक्ष्य है। प्रथम और अंतिम लक्ष्य यही है। लेकिन जो पहला अक्षर है वो काम है, यानी इंसान जब कोई कामना करता है अपने जीवन में, जब कोई कामना जागती है इस धरती पर किसी भी कार्य को पूरा करने या किसी भी इच्छा की तृप्ति के लिए, जब इंसान कामना करता है तो वहीं से सृजन की शुरुआत होती है, एक नए निर्माण की शुरुआत होती है। एक इंसान चाहे तो कुंवारे ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन जब कामना जगती है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, तो वहीं से एक नए सृष्टि की शुरुआत होती है और कामना के कारण से नए सृजन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कामना तो जगेगी, स्वाभाविक रूप से सबके अंदर जगेगी, मगर उस कामना की पूर्ति के लिए हमें अर्थ की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, संसाधनों की ज़रूरत है, भौतिकता की ज़रूरत है। अब जब अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ उस अर्थ की प्राप्ति से पहले जो बहुत महत्वपूर्ण है वो बीच में धर्म चला आता है। धर्म वो है जो अर्थ कमाने का रास्ता बताता है और धर्म वो है जो अनर्थ के दिशा में भी लेकर जाता है। यानी कि वो आईना है जो इंसान को दिखलाता है कि कामना तो आपकी है, वो कामना शुभ की है या अशुभ की है ये निर्णय आप करें। आप जो अर्थ कमाना चाहते हैं उस कामना की पूर्ति के लिए वो अर्थ का उपार्जन कैसे होना चाहिए, धर्म के साथ होना चाहिए कि अधर्म के साथ होना चाहिए। अगर आपने धर्म का रास्ता चुना है तो निश्चित तौर से आपकी कामना शुभ होगी, अर्थ उपार्जन भी शुभ होगा, लेकिन साथ ही आप मोक्ष की दिशा में भी अग्रसर हो जाएंगे अगर रास्ता धर्म का है तो। लेकिन अगर आपने रास्ता अधर्म का चुन लिया, अर्थ उपार्जन का रास्ता अधर्म का चुन लिया, तो वही कामना आपको हमेशा हमेशा के लिए जन्म दर जन्म आपको किसी न किसी बंधन में बांध देने के लिए पर्याप्त हो जाएगी। क्योंकि प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं कहीं ना कहीं हम उस कार्य के साथ एक बीजारोपण भी कर देते हैं और उस कार्य रूपी बीजारोपण से अनेक उसी तरह के दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं। आने वाले समय में कभी भी न बीज खत्म होंगे, कभी न वृक्ष खत्म होंगे, न कभी कामना खत्म होगी, न कभी धर्म खत्म होगा। और अधर्म का जो सिलसिला अगर हमने चुन रखा है तो अधर्म का सिलसिला निरंतर निरंतर चलते रहेगा। यहीं से बंधन की शुरुआत होती है, जिसे हम सनातनी लोग कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के बंधन से हम मुक्त होना चाहते हैं। सच्चे अर्थों में सच्चाई ये है कि जन्म और मृत्यु के बंधन से हम मुक्त नहीं होना चाहते हैं, हम कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन जिन कष्टों की शुरुआत हमारी कामना के कारण से हुई है, हमारे धर्म हमारे अर्थ के कारण से हुई है, उसके जन्मदाता हम स्वयं ही हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, पूरे गीता के सार को अगर देखा जाए तो गुरु रामकृष्ण परमहंस बड़ी प्यारी बात कहते थे।
वो कभी ग्रंथ वगैरह नहीं पढ़ा करते थे। गुरु रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत ग्रंथों का अध्ययन किया, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। स्वामी विवेकानंद साहित्य बहुत बड़ा संग्रह है। लेकिन गुरु रामकृष्ण परमहंस भक्ति के एक योद्धा थे और किसी ग्रंथ की चर्चा वो नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ भगवद गीता के बारे में कहते थे, खूब भालो अच्छे। बस उनकी एक ही वाणी थी, खूब भालो अच्छे। मतलब ये किताब ऐसी है जो बहुत बढ़िया है, इसे पढ़ना चाहिए। लोग पूछते थे कि गुरुवर, इसको बस ये पढ़ना बड़ा कठिन है क्योंकि जटिल विषय है, इसे समझना बड़ा मुश्किल है, आप अपनी भाषा में समझा दो। तो गुरु रामकृष्ण परमहंस कहते थे, गीता गीता बोलो ना। बोलते थे, गीता गीता बोलो ना। लोग बैठते और साथ में कहते, गीता गीता, बोलते जाओ, गीता 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 गी। यानी गीता से शुरुआत होती है और त्याग पे चली आती है बात। यानी गीता, अगर आपने धर्म को ग्रहण किया है, सत्य को, धर्म आखिर क्या है? लोग कई बार समझते हैं कि धर्म हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई, यहूदी, ये सब धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, अगर ये शुभ कर्तव्य है, शुभ कामना के साथ है, तो ये धर्म है। और जो तुम्हारा कर्तव्य है, कामना के साथ है, लेकिन अशुभ कर्तव्य जो तुम कर रहे हो, वही अधर्म है। यानी भगवान श्री कृष्ण उस समय, आज से लगभग 5200 वर्ष पहले, जब धरती पर सनातन धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, तो वो किस धर्म की बात कर रहे थे? आज आप देखिए भारत में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। मानव अधिकार है, मानवाधिकार संस्था काम कर रही है, स्त्री अधिकार है, वुमेन एम्पावरमेंट, एनिमल राइट्स हैं, सारे तरह के अधिकार की बात हो रही है। लेकिन ड्यूटीज की कहां बात हो रही? ड्यूटीज कहां है? सबके सब अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्य की बात कोई नहीं कर रहा है। यही फर्क हुआ 1947 के पहले और 1947 के बाद। 1947 से पहले जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, चाहे वो गरम दल के थे, चाहे वो नरम दल के थे, वो बार बार अपने आप से कहते थे कि देश ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हम देश को क्या दे रहे हैं? मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी क्या है इस देश के लिए? और उसी के कारण लगभग 6.5 लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन की आहुति दे दी, लेकिन भारत को आज़ादी मिली है उनकी आहुति से, क्योंकि उन्होंने कर्तव्य को याद रखा था और कर्तव्य का पालन कर रहे थे। लेकिन 1947 के बाद बड़ी विचित्र घटना घटी। सबके सब ह्यूमन राइट्स में, या जितने राइट्स हैं, जितने अधिकार हैं, हमारे संविधान के आने के बाद से ज़्यादातर लोग फंडामेंटल राइट्स की ही बात करते हैं कि मेरा राइट, मेरा अधिकार ये है, लेकिन कर्तव्य कहाँ गया? आज देखिए सारी लड़ाइयाँ चल रही है। भगवान श्री कृष्ण, आखिर लोग कहते हैं, कई बार बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई की बात नहीं की थी। भाई लड़ाई से हमें परहेज क्यों हो रहा है? लड़ाई की बात उन्होंने क्यों नहीं की? युद्ध क्षेत्र में लड़ाई नहीं हो रही। अगर आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई की बात भगवान श्री कृष्ण नहीं कर रहे हैं, तो दोनों समय जो 18 अक्षुण्णी सेना खड़ी थी, वो किस लिए खड़ी थी? उसके बाद जो रक्तपात हुआ वो किसके लिए हुआ? तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लड़ाई की नहीं बात हो रही। हाँ, वो बाहर की भी लड़ाई और अंदर की लड़ाई, दोनों की बात वो कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आखिर उस लड़ाई के लिए तत्पर क्यों होते हैं? अर्जुन कहता है, मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मुझे धन संपदा नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। अपने लोगों को मार कर मुझे मिलेगा तो मिलेगा क्या? इनके लाशों पे अगर मैं साम्राज्य स्थापित करूंगा तो क्या मिल जाएगा? भगवान श्री कृष्ण फिर भी कह रहे हैं, एक सन्यासी बनने जा रहा है। अर्जुन है जो सन्यास की दिशा में बढ़ रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं, मोह से अलग हो जाना चाहता हूं। भगवान कहते नहीं, कितनी अच्छी बात है, सन्यासी कोई बन जाए, अच्छी बात है, तो शुभ कार्य है, धर्म के मार्ग पे चल रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण घसीट के उसको ला रहे हैं और कहते हैं, नहीं, तू इसी दुनिया में रह, कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, इसी दुनिया में रह। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं निभा रहा है। ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज सामने सोया हुआ है, कुछ पल की सांसें बची हुई है, वो मर सकता है थोड़ी देर के बाद। एक सक्षम सर्जन को बुलाया गया है, सर्जन सामने आता है, थोड़े से ऑपरेशन करने के बाद हो सकता है वो जान बचा ले उस मरीज का। लेकिन ठीक उसी समय
अचानक से हाथ में छुरा चाकू लेकर जब वो तैयार हो जाता है ऑपरेशन करने के लिए, और जब उस मरीज के शरीर से चादर हटाया जाता है तो मरीज को देखता है कि मेरा ही बेटा सोया हुआ है, मेरा पुत्र सोया हुआ है यहाँ पे। तुरंत से वो हथियार नीचे गिराता है और पीछे हट जाता है, कहता है मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। अर्जुन की स्थिति तो यही थी ना। अर्जुन उससे पहले कई लड़ाइयाँ लड़ चुका था, कई बार रक्तपात कर चुका था। वो बचपन से लेकर वो रात में भी अभ्यास करता था, तो किसी न किसी को मारने के लिए, कोई लक्ष्य भेद करने के लिए ही तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था ना। तो अचानक जिस दिन सर्जन के सामने बेटे को देखकर सर्जन का मोह भंग हो जाता है सर्जरी से, उसी तरीके से अपने पिता तुल्य दादा को, अपने भाईजनों को, अपने रिश्तेदारों को सामने देखकर वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अगर उस सर्जन के सामने खड़े होंगे तो कहेंगे सर्जरी कर, चला चाकू, चला छुरी, अपने ही बेटे के शरीर पे चला, क्योंकि यही तेरा कर्तव्य है, यही तेरा धर्म है। अगर तू उस समय, अगर एक सर्जन कहता है नहीं मेरा मोह भंग हो चुका है, मैं छुरी चाकू नहीं चलाऊंगा, भगवान कहेंगे तुम अधार्मिक हो। तू पैदा किस लिए हुआ, तू बना किस लिए, तू सर्जन है ना, सर्जरी कर, ये तेरा धर्म है। अगर तू अपने धर्म से विमुख हो जाएगा, कर्तव्य से विमुख हो जाएगा तो मर जाएगा वो बेचारा। अगर वो मर जाता है तो उसके मरने की जो सजा है वो तुम्हें मिलनी चाहिए, उसके जिम्मेदार तुम हो। भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य करने की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं तुमसे पूछा किसने कि तुम्हें युद्ध करना है या नहीं करना है, यह विकल्प कहां है तेरे पास। जब 12 वर्ष के वनवास के बाद, जब 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद तुम लौटे हो, अपने अधिकार की मांग करते हो कि आधा जो साम्राज्य है, जो वादा किया था दुर्योधन ने कि तुम्हारे वनवास के बाद मैं आधा साम्राज्य तुम्हें दे दूंगा, वापस कर दूंगा, जब तुम मांगने गए तो उसने इनकार कर दिया, अपना धर्म नहीं निभाया, अपना कर्तव्य नहीं निभाया। उसके बाद से जब मैं शांति प्रस्ताव के रूप में जाता हूं और कहता हूं 5 गांव ही दे दो इन 5 पांडवों को, तो भी वो कहता है सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं। तो जरा बता हे अर्जुन कि तुमसे पूछा किसने कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे। वो क्या कह रहा है, सारा साम्राज्य पूरी धरती पे उसी का है, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा, तो तू खड़ा कहां होगा। तेरे जीने का अधिकार ही खत्म हो जाता है। धरती से तुम्हारा स्थान जब हट जाएगा तो तुम मरने के लिए ही तो तैयार हो ना, क्योंकि सब कुछ, ये जो युद्ध क्षेत्र है, ये कर्म भूमि है, ये कुरु क्षेत्र है, चाहे धर्म क्षेत्र है, ये भी उसी का क्षेत्र है। तो यहां अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर एक गमले में 10 पौधे लगेंगे तो कोई 1 या 2 पौधा ही विकसित होता है, बाकी सारे मर जाते हैं, क्योंकि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की बात होती है। जो लड़ने के लायक होगा वो जीवन जीने के लायक होगा, वरना वो मर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर वो अपना धर्म निभाता, अगर दुर्योधन अपना धर्म निभाता, तो क्या भरी सभा में एक कुल स्त्री का, जो कुल के खानदान की इज्जत है, क्या भरी सभा में उसका चीरहरण किया जाता। आप देखिए कैसा ग्रंथ है ये। महाभारत हो या रामायण हो, सब चल रहा है, राक्षस भी जी रहे हैं, इधर दुर्योधन भी जी रहा है, 100 बच्चे हैं उसके, 100 भाई हैं, सब जीवित हैं, सब ठीक है, सब उस समय तक ठीक है जब तक कि स्त्री के आंचल पे किसी दुरात्मा का हाथ नहीं गया हो। जब तक माता सीता का अपहरण नहीं हुआ तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे माता सीता का अपहरण होता है तो रामायण की रचना शुरू हो जाती है और नरसंहार की शुरुआत हो जाती है। भूमिका तो वहीं से बन गई थी। जैसे ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ठीक उसी समय से भूमिका बन गई थी महाभारत युद्ध की। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनका ये कहना है कि जो युवराज, जो राजा, जो महान प्रतापी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा अपने कुल वधू की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने,
वो क्या भारतवर्ष की स्त्रियों की लाज बचाएंगे? क्या इस समाज की स्त्रियों की लाज बचाएंगे? स्त्रियों का महत्व तो भारत के सनातन धर्म में इतना ज़्यादा है जो शायद किसी धर्म में नहीं होगा। हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में वेद का जिक्र आता है, लेकिन वेद में किसी भी पुरुष भगवान की पूजा नहीं हुई है, शुरुआत नहीं हुई है। वेदों में अगर सर्वप्रथम किसी की पूजा हुई है तो आद्य शक्ति की पूजा हुई है, स्त्री की पूजा हुई है। वेद के ऋषि स्त्री की पूजा करते हैं, यानी वही स्त्री है जो हमारी वंश परंपरा को आगे चलाएगी। आज का विज्ञान भी अब इस चीज़ को मानने लगा है। अब पाश्चात्य देश के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि भारत के लोग स्त्री देवी की इतनी पूजा करते हैं, जबकि दुनिया के किसी भी धर्म में स्त्री देवी की कोई पूजा नहीं है, हमेशा पुरुष ही हैं। कोई पैगंबर है, कोई अगर गुरु है तो वो पुरुष ही है, कोई स्त्री नहीं है। तो उन्होंने रिसर्च किया कि स्त्री देवी कहाँ है और उसका भागीदारी क्या है, तो वो पाते क्या हैं कि प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक संतान के शरीर की जो सेल्स हैं उसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स के अंदर जो ऊर्जा है वो सिर्फ एक स्त्री से ही ऊर्जा आती है। पुरुष से शरीर तो मिलता है, पुरुष और स्त्री के भागीदारी से शरीर का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ माँ के ही तरफ से आती है और निरंतर आगे की तरफ बढ़ती है। यानी कि एक पुरुष से भी ज़्यादा, पिता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है वंश परंपरा चलाने में तो वो स्त्री है, क्योंकि शक्ति की दात्री वही है, शक्ति देने वाली वही है। तब जाकर आज पाश्चात्य देश के वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि क्यों भारतीय मनीषी शुरू से हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, ग्रंथों में स्त्री की पूजा क्यों कर रहे हैं। तो उस स्त्री का अपमान अगर कहीं हो रहा है तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने खानदान की स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते हैं, भारतवर्ष के ये महान प्रतापी लोग, वो इस समाज के स्त्रियों की क्या रक्षा करेंगे। जब वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, जब वो कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो लोग अपने अधिकारों की लड़ाई करेंगे। जहाँ जहाँ कर्तव्य नहीं निभाया जाता है, जहाँ जहाँ धर्म नहीं निभाया जाता है, वहीं लड़ाई शुरू हो जाती है अधिकारों की। अगर दुर्योधन ठीक से कर्तव्य निभाया होता, अगर धृतराष्ट्र ठीक से कर्तव्य निभाया होता, अगर भीष्म पितामह अपना कर्तव्य निभाए होते, भीष्म पितामह ने कसम खा रखी थी कि हस्तिनापुर के इस साम्राज्य की रक्षा मैं करूंगा, तो क्या वो कसम भूल गए थे कि उस समय स्त्री की रक्षा करना भी हस्तिनापुर की रक्षा में शामिल था। सबकी रक्षा, क्या आप किसी कुर्सी की रक्षा करेंगे, किसी पद की रक्षा करेंगे, या आप मानवता की रक्षा करेंगे। लेकिन खुली आंखों से चीरहरण भीष्म पितामह देख रहे थे, लेकिन अपना धर्म भूल गए थे। जब अपना धर्म भूल गए तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ जहाँ धर्म कर्तव्य इंसान भूलता है, वहाँ वहाँ दूसरे पक्ष के लोग अधिकारों की लड़ाई शुरू कर देते हैं। तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। यही अर्जुन को कहते हैं, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर जीना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, मारना या मरना पड़ेगा। अगर बच जाओगे तो साम्राज्य धरती का तुम्हारा है, लड़ते हुए मर जाओगे, कर्तव्य निभाते हुए तो स्वर्ग तुम्हारा है। यानी दोनों में है तुम्हारी कृति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पीछे मत हट। किससे पीछे मत हट? लड़ाई से नहीं, कर्तव्य से पीछे मत हट। क्योंकि जब जब कर्तव्य का पालन नहीं होगा तब तक अधिकारों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। आज आप देख लीजिए, भारत में एक संस्था है, विदेशी संस्था है, मानवाधिकार संस्था, वो बार बार कहती है कि भारत में मानवाधिकार का हनन होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अमेरिका में एक भाई साहब रहते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं वहाँ के। उन्होंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप मुझे भेजा था कनाडा का। कनाडा में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रहा था और भारत के बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोगों को बुलाया गया था, पूरे विश्व भर से लोगों को बुलाया गया था। एक रिटायर्ड जो आर्म फोर्सेस के चीफ हुआ करते थे भारत में, अभी भी हैं, उनको भी निमंत्रण आया था उस कॉन्फ्रेंस से कि आप भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हों। जब उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई किया उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, तो वीज़ा अप्लाई के समय सारा डिटेल देना होता है अपने बैकग्राउंड का, कि आप क्या करते थे, क्या करते हैं, आपका पोस्ट क्या था, आपका कर्तव्य क्या था। जब उन्होंने ये लिखा कि मैं आर्म फोर्सेस का चीफ था यहाँ पे भारत में, और जब वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो वीज़ा कैंसिल हो गया।
वीज़ा कैंसिल हो गया। उन्होंने पूछा वीज़ा कैंसिल क्यों हुआ? तो कारण जो आया था लेटर में, वीज़ा कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि भारत की जो आर्म फोर्सेस हैं वो बॉर्डर क्षेत्रों में, वो अपने एरिया क्षेत्रों में मानवाधिकार का हनन करते हैं। यानी भारत की आर्मी, भारत की जो फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस है, ये मानवाधिकार की हनन करती है। इसलिए आप मानवाधिकार के हनन करने वाली संस्था के हेड थे, इसलिए हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। आप देख, I had applied for a visa to Canada because the World Bank was holding a conference there and they wanted me to attend that also. So in the normal course, I applied for a visa and I took it for granted that it would be coming, but the visa was denied to me. Mind you, earlier I had been to Canada from USA. This time they denied the visa to me when I indicated the purpose and my background. I inquired after, what's wrong? On what ground are you refusing? You know what ground they gave? You have been Director General of India's Border Security Force and all the paramilitary organizations are engaged in violating human rights. I mean, it's a strange argument. In one brush, you want to tar the entire paramilitary setup and all its officers. But I just left it at that. What I have done as a follow-up, because I keep on getting invitations from embassies. While other invitations, I will not respond. But when it comes from Canada, I send them a nasty reply that I don't visit such a stupid country. आप देख रहे हैं विश्व में नैरेटिव क्या चल रहे हैं, क्या परिभाषाएं गठित की जा रही है कि भारत में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। जब कोई आतंकवादी मारा जाता है कश्मीर में तो ये मानवाधिकार संस्था खड़ी हो जाती है कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ संस्था से कि पहले आप ये तो डिसाइड कर लो कि आप मानवाधिकार हो या आप दानवाधिकार हो। पहले ये डिसाइड कर लो, क्योंकि अगर आप मानवाधिकार हो तो आतंकवादी कब से मानव हो गए। एक आतंकवादी जो लोगों का नरसंहार कर रहे हैं, सरेआम लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं, वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि मरने वाला मेरा है, कौन है, मेरी जाति का है, किस जाति का। निर्दोष लोगों को जो मार रहे हैं। अगर 26 से 11 की घटना हो रही है, जो ताजमहल मुंबई में आतंकवादी हमला, तो उस आतंकवादी हमले में जो लोग मारे गए थे उस ताजमहल होटल में, क्या उन्होंने कुछ अपराध किया था जिनकी सजा देने के लिए वो आतंकवादी आए थे? निर्दोषों के ऊपर गोली चला रहे हैं, निर्दोषों के ऊपर रेलवे स्टेशन पे गोलियां चल रही है। तो जो खुद मानव नहीं है, जो खुद दानव है, वो संस्था, मानवाधिकार वाली संस्था कैसे कह सकती है कि हम मानवाधिकार की रक्षा के लिए हैं? अगर मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए है तो कम से कम आतंकवादी तो उस ग्रुप में कभी भी नहीं आ सकते मानवाधिकार, क्योंकि मानवाधिकार का सबसे बड़ा हनन करने वाले तो वो खुद ही है। अगर आप उनकी रक्षा के लिए आ रहे हैं, आर्म फोर्सेस के विरुद्ध जा रहे हैं, इसका मतलब आप मानवाधिकार नहीं, आप खुद दानवाधिकार हैं। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से कि हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। अगर मैं एक सन्यासी हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है कि जो कुछ भी अच्छी चीज़ें मुझे मिल रही है भगवान की, माता रानी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, मैं उसको ईमानदारी के साथ लोगों के बीच में परोस दूँ। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं अपने कर्तव्य को ठीक से निभाऊंगा, समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी को अगर मैं ठीक से निभाऊंगा, तो निश्चित तौर से सभी के अंदर प्रेरणा जागेगी कि अपने अपने कर्तव्य को हम ठीक से निभाएं। मनुष्य अपने कर्तव्य को अगर ठीक से निभाए तो निश्चित तौर से ये वृक्ष, वनस्पति और पूरी की पूरी प्रकृति भी अपना कर्तव्य ठीक से निभाती है। आप देखिए, जब से मनुष्य ने वृक्षों को काटना शुरू किया, जब से मनुष्यों ने इस प्रकृति की हानि करनी शुरू की है, तब से बड़े बड़े चक्रवात, भूकंप, महामारी और नरसंहार होना शुरू हो रहा है। ये कहीं ना कहीं ये महामारी जो हुई थी, जिस कोरोना और जिस अनेक तरह की जो लाचारियाँ हुई थी, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए, उसके पीछे कारण ये भी था क्योंकि मानव ही अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा रहा था। आखिर वो वायरस कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से पैदा हो रहे हैं? जब मनुष्य छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार के खा रहा है, कीड़े मकोड़ों को मार के खा रहा है, तो निश्चित तौर से वो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े थे, जो बड़े बड़े वायरस और बैक्टीरिया को कंट्रोल करते, वो कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो उनका हमला तो मनुष्य पे ही होगा। यानी हमारे पूरे प्रकृति के रक्षा तंत्र को अगर हम कमज़ोर कर देंगे तो निश्चित तौर से हम ही भुक्तभोगी होंगे और अंत में हमारी ही क्षति होगी। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं हम सभी को गीता के माध्यम से कि हमें अपने कर्तव्य को निभाना है। अब हमारा कर्तव्य
परिवार में क्या है, समाज में क्या है, राष्ट्र के लिए क्या है, स्टेट के लिए क्या है, भविष्य के लिए क्या है, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, वर्तमान पीढ़ी के लिए क्या। बस अपने अपने कर्तव्य को, धर्म को ठीक से निभाते रहें। निश्चित तौर से बेहतर तरीके से गीता को हम अपने जीवन में उतारेंगे और गीता जिंदगी के गीत को गाएगी, और ज़िंदगी के गीत को गीता ठीक से गाएगी तो हम रहते हुए इस दुनिया में भी त्यागी हो जाएंगे। क्योंकि फिर तो वही बात हो जाएगी कि जैसे एक बच्चा एक स्कूल जाता है, स्कूल को अपना मानता है, स्कूल के प्रति श्रद्धावान रहता है, लेकिन स्कूल उसका नहीं है, ये उसे भी पता है। शिक्षक का स्कूल नहीं है, शिक्षक भी बड़े श्रद्धा से जाते हैं, शिष्य भी बड़े श्रद्धा से जाते हैं, दोनों एक दूसरे को ज्ञान आदान प्रदान करते हैं। एक समय उस बिल्डिंग को छोड़कर दोनों चले जाते हैं, ज्ञान लेकर, कोई ज्ञान देकर जाता है, कोई ज्ञान लेकर आता है, बिल्डिंग तो पीछे ही छूट जाती है। ये दुनिया भी उस बिल्डिंग की तरह है जहाँ पे हम गीत गाने जा तो रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर, इस धरती के अंदर, लेकिन त्यागेंगे एक दिन तो ज्ञान से पात्र भर कर निकल जाएंगे। तो सच्चे अर्थों में गीता हमें त्यागी बना देगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, बाके बिहारी की, और आप सभी की जय।